सलीम को जब भी कोई बड़ी मर्सिडीज बेंज दिखती उसकी नजर सबसे पहले उसी पर टिक जाती। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह आराम से कार के पास पहुंचा और अपनी जेब से एक टेनिस बॉल निकाली। कुछ ही सेकंड में उसने कार का दरवाजा खोल लिया। अंदर घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर से बाहर का जायजा लिया। सब कुछ सुरक्षित देखकर उसने अपना बैग खोला और काम में लग गया। सलीम इस काम में माहिर था। उसने बड़ी सफाई से कार की सेंटर कंट्रोल स्क्रीन निकाल ली और उसे अपने बैग में रख लिया। फिर उसने स्टीयरिंग पर हाथ फेरा और कार के शानदार इंटीरियर को देखते हुए सोचने लगा कि ऐसी कार खरीदने के लिए उसे न जाने कितनी स्क्रीनें चुरानी पड़ेंगी। इसके बाद उसने कार के हर बॉक्स और दराज को टटोलना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई कीमती चीज मिल जाए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। पत्नी ने खुश होकर बताया कि बच्चे की हरकत फिर महसूस हुई है और अगले महीने की पहली तारीख को उसका ऑपरेशन होने वाला है। फिर उसने पूछा, तुम अभी क्या कर रहे हो? सलीम ने सच नहीं बताया। वह बोला, बस एक ग्राहक की कार डिलीवर करने आया हूँ। फोन कटने के बाद वह फिर तलाश में लग गया। इस बार उसे एक दराज में सिर्फ एक महंगा चश्मा मिला। उसने उसे पहनकर शीशे में खुद को देखा और मुस्कुराने लगा। उसी समय कार की खिड़की के बाहर एक सूट पहना हुआ आदमी दिखाई दिया। सलीम घबरा गया। उसने सोचा कि शायद कार का मालिक आ गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कार का शीशा वन वे था। बाहर वाला आदमी अंदर नहीं देख सकता था। फिर भी डर के मारे सलीम जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगा, लेकिन पूरी कार छान मारने के बाद भी उसे कुछ खास नहीं मिला। निराश होकर उसने वहीं बैठकर सिगरेट पी और खुद को कोसने लगा। आखिरकार उसने बैग उठाया और निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि बाहर कोई राहगीर गुजर रहा है। वह झट से नीचे झुक गया और उसके जाने का इंतजार करने लगा। जब रास्ता साफ हुआ तो उसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी नहीं खुला। घबराकर उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खींचा, वह भी लॉक था। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। वह पीछे की सीट पर गया और पिछले दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे भी बंद थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घबराहट में उसने डिक्की की तरफ जाने की कोशिश की और जोर जोर से लात मारने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कार इतनी मजबूत थी कि उसके सारे प्रयास बेकार साबित हुए। अब वह सचमुच फंस चुका था। उसने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया। मैं उसी कार में फंस गया हूँ जिसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई मदद नहीं मिली। बॉस ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तभी सलीम को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। मोबाइल की बैटरी भी सिर्फ 20% बची थी। उसने आसपास का वाईफाई पकड़ने की कोशिश की। नेटवर्क मिल भी गया, लेकिन पासवर्ड के सवाल में लिखा था, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? सलीम ने कई बार अलग अलग जवाब डाले, लेकिन कुछ काम नहीं आया। गुस्से में उसने फोन सीट पर फेंक दिया। फिर उसने बैग खाली किया और बची हुई पानी की बोतल पी गया। उसी दौरान उसकी नजर डिक्की में रखे कुछ औजारों पर पड़ी। उसे एक लोहे की रॉड मिली। उम्मीद जगी। उसने पूरी ताकत से शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घंटों मेहनत करने के बाद भी शीशे पर एक खरोंच तक नहीं आई। शाम होने लगी। तभी एक आदमी इलेक्ट्रिक बाइक पर वहां से गुजरा। सलीम को लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। वह आदमी उसका पुराना जानकार दाजवांग था। सलीम पूरी ताकत से चिल्लाया। उसने हाथ हिलाए, शीशे पर मुक्के मारे, यहाँ तक कि दाजवांग के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बाहर से कार के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था। दाजवांग ने शीशे में सिर्फ अपना चेहरा देखा, दाढ़ी ठीक की और किसी दूसरे आदमी के साथ बाइक पर बैठकर वहां से चला गया। सलीम की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। रात होते होते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि कार में घूमने वाला एक छोटा सा कीड़ा भी उसका मजाक उड़ा रहा है। कभी कोई राहगीर आता, कभी कोई रुकता, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी। आखिरकार वह सीट पर लेट गया और सो गया। कुछ देर बाद प्यास से उसकी आंख खुली। उसने खिड़की पर जमी नमी को पोंछा और फिर वापस सीट पर गिर पड़ा। सुबह होने लगी। सड़क किनारे बच्चे अपने छोटे छोटे ठेले लगाने लगे, लेकिन सलीम के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। समय काटने के लिए उसने कार में पड़ा एक अखबार उठा लिया। अखबार में एक खबर छपी थी, एक डॉक्टर की बेटी चोरी की घटना में मारी गई थी। खबर पढ़कर सलीम का दिल बैठ गया। उसने फिर बॉस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नेटवर्क ही नहीं था। निराश होकर वह मोबाइल में पुरानी फाइलें देखने लगा। अचानक उसे एक अनजान नंबर से आया हुआ वीडियो मिला। वीडियो में इसी कार के सेंटर कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया जा रहा था। उसमें साफ कहा गया था कि अगर सेंटर कंट्रोल पैनल निकाल दिया जाए तो कार न स्टार्ट होती है और न ही उसके दरवाजे खुलते हैं। उसने तुरंत बैग खोला, सेंटर कंट्रोल स्क्रीन निकाली और उसे वापस लगाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजे का हैंडल खींचा, कुछ भी नहीं हुआ। दरवाजा अब भी बंद था। गुस्से में उसने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। फिर वह पीछे की सीट पर गया और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। काफी मेहनत के बाद उसने कार की अंदरूनी परत का एक हिस्सा उखाड़ दिया। फिर लोहे की रॉड से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे पर कोई असर नहीं